नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी क्राइम थ्रिलर स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि क्या पैसे के लिए अपने ही लोग अपनी जान की दुश्मन बन जाते हैं। आज की जो ये कहानी है वो है सुरेश की। सुरेश एक जमींदार था। उसने अपनी एक ज़मीन बेची थी, तो उसके पैसे लेने के लिए वो एक गांव जाता है। तो उससे पहले वो अपनी वाइफ प्रीति को कहता है कि मैं उस गांव जा रहा हूँ अपनी ज़मीन के पैसे लेने के लिए। अगर मैं रात को लेट हो जाता हूँ तो मैं तेरे घर पे रुक जाऊंगा, यानी कि अपने ससुराल में। तो प्रीति कहती है बिल्कुल आप रुक जाना घर पे, अगर आप लेट हो जाओ तो ठीक है, तो मैं यहाँ से पैसे लेने के लिए जाता हूँ। तो शाम का समय था, वो पैसे लेके अपने ससुराल जाता है, जहाँ उसको सभी लोग देख के अचंभित हो जाते हैं कि अचानक ये कैसे यहाँ पे, जहाँ उसकी सासू माँ, उसके साले साहब और उसकी साली की वाइफ थी। जब सभी लोग उसका आदर सत्कार करते हैं, उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं, जब वो पूछते हैं कि आज आप यहाँ कैसे आए, जब सुरेश उन्हें अपना परिवार समझकर अपनी सारी बातें बताता है कि मैंने एक ज़मीन बेची थी तो उसके मुझे पैसे लेने थे, तो वो पैसे लेने के लिए मैं आया हुआ था। तो रात का समय हो गया था, तो मैं ये पैसे ऐसे लेके नहीं जा सकता था रात के समय। तो मैंने सोचा क्यों ना रास्ते में ही आपका घर है तो मैं इसमें आज रुक जाऊँ, कल सुबह चला जाऊँगा। वो कहते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। कि कितने पैसे हैं? जो कहते हैं 15-20 लाख रुपए हैं। अच्छा, 15-20 लाख रुपए। तो कहते हैं ठीक है। तो वो कहते हैं जी इसे आप संभाल के रख लीजिए। तो वो पैसे लेके वो अलमारी में रख देती है उसकी सासू माँ, और उसके ताला लगा के, और वो कहती है आप चाबी रख लीजिए। जब सुरेश कहता है कि नहीं नहीं मुझे विश्वास है आप लोगों पे, आप रखिए, आप मेरे परिवार के ही लोग हैं, तब वो कहते हैं नहीं नहीं आप रखिए। कहते हैं नहीं नहीं आप ही रखिए। तो सासू माँ अपने पास चाबी रख लेती है। अब अगले दिन क्या होता है कि सुरेश घर पर नहीं पहुंचता है। उसकी वाइफ परेशान हो रही होती है प्रीति। जब प्रीति अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है, जब प्रीति अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी सुरेश आए थे रात को, वो कहती है नहीं तो, क्यों क्या हुआ? वो कहती है वो पैसे लेके आए थे तो पता नहीं, वो कह रहे थे कि मैं जाऊँगा आपके, तो आए कि नहीं? वो कहते नहीं आए। उस समय उसकी माँ झूठ बोल देती है। वो उसकी वजह क्या थी वो आपको मैं आगे बताऊँगा। होता ये है कि जब पूरा दिन बीत जाता है तो प्रीति टेंशन में हो जाती है, क्योंकि 15-20 लाख रुपए, और जो उसके हस्बैंड है वो अब तक घर पे नहीं आए, तो थोड़ी टेंशन में हो जाती है। उसके घर वाले भी टेंशन में हो जाते हैं। तो वो जाती है जहाँ से उसके हस्बैंड ने पैसे लिए थे, उस आदमी के घर। जो वो कहते हैं कि मैंने तो उन्हें पैसे कल ही दे दिए थे, और वो पैसे लेके चले गए, और उन्होंने बताया कि वो तो आपके घर गए हैं, यानी कि अपने ससुराल गए थे, और वो गांव का भी नाम बताया। तो वो सोचती है कि इन्हें कैसे पता मेरा गांव क्या है और मेरा घर कहाँ पे है। तो वो ये सोचती है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। तब वो अपने घर आती है, अपने मम्मी के पास, अपने भाई के पास। तो वो कहती है कि मम्मी आप बता कह रही हो कि नहीं आए, पर जो पैसे लिए वो तो कह रहे हैं कि आपके पास आए हैं। वो कहती है वहाँ कह के आए होंगे, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया, आता तो हम बता देते, और हमारे तो जमाई है, हमें क्या मिलेगा कुछ करके। वो सोचती है कि मेरी मम्मी है और इनके जमाई थी, तो ये ऐसा क्यों करेगी। तो सभी उसको एक ही बात करते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं आया, और जैसे ही आएंगे हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। अब ये सोचती हुई ये जाती है कि अब वहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पे आए थे, और यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं आया। तो वो वहाँ से जा रही होती है, तो वो सोचती है कि मेरा भतीजा है, उससे मैं पूछती हूँ। और वो देखती है कि घर पे तो है नहीं, वो उसे पता था कि वो स्कूल गया हुआ है, और उसकी छुट्टी अभी 2 घंटे बाद होने वाली है। तो वो उसके स्कूल के बाहर जाके खड़ी हो जाती है। जैसे उसकी छुट्टी होती है वो लड़का बाहर निकलता है। वो लड़का तकरीबन 8-10 साल का था। वो आता है, वो बुआ बुआ करने लग जाता है। बुआ उसे बातें करती है, उसको चीज़ दिलाती है। जो बातों बातों में वो अपने भतीजे से पूछती है कि फूफा जी आए थे, तुमने फूफा जी को देखा? तो कहती है हाँ बुआ जी, फूफा जी आए थे ना, परसों आए थे शाम को, केले लेके आए थे, उनके पास एक सूटकेस भी था। कहती है फिर क्या हुआ? कहते हैं फिर वो मैंने देखा कि मम्मी ने, पापा ने और दादी ने ना उनको खाना खिलाया, फिर मैं सो गया। सुबह देखा तो हमारी भैंस भी मर गई और फूफा जी भी चले गए, न मुझसे भी मिल के नहीं गए, पता नहीं क्या हुआ। अब वो सोचती है कि फूफा जी घर आए थे। बोला हाँ फूफा जी तो घर आए थे ना। अब उसको शक हो जाता है कि ये लड़का कह रहा है मेरा भतीजा कि फूफा जी घर आए थे, यानी कि उसके हस्बैंड घर पर आए थे, पर इसके मेरे घर वाले मना कर रहे हैं कि वो नहीं आए। तो उसको लगता है कुछ दाल में काला है। तो वो अपने भतीजों को लेके पुलिस स्टेशन जाती है, और पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाती है कि ऐसी ऐसी बात है, और आप मेरे भतीजे से भी आप बयान ले सकते हैं। तो भतीजा भी यही बताता है कि मेरे फूफा जी आए थे, सामान लेके आए थे, उनके पास एक सूटकेस था। तो सभी लोग, पुलिस वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि अब लड़की के घर वाले ऐसे क्या कर सकते हैं उसके घर। तो सभी पुलिस वाले और वो लड़की अपने घर लेके जाती है उसे, अपनी माँ के।
जब उसकी माँ गेट खोलती है, जब पूछती है कि जी बताइए क्या काम है आपको, जब वो कहते हैं कि हमें आपके जमाई के बारे में पूछना है, आपने क्या किया उनके साथ, वो कहती है हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, किसने कहा आपको। जब उसकी लड़की बाहर से आती है, जो कहती है कि तू लेके आई है, जब तेरे से कहा हमने कुछ किया ही नहीं, तो तू क्यों हम पे आरोप लगा रही है, तुझे विश्वास नहीं है अपनी माँ पे, अपने भाई पे। वो कहती है मुझे तो विश्वास था, जो तुम्हारा खुद का पोता बोल रहा है, तुम्हारा लड़का बोल रहा है कि फूफा जी घर आए थे, मेरे हस्बैंड घर आए थे और वो ये बैग लेके आए थे, तो वो गए कहाँ। जब वो सभी कहते हैं कि हमने तो, हमें नहीं पता, ये तो झूठ बोल रहे हैं, फिर उसका पोता बोलता है, वो कहते हैं कि दादी रात को आए नहीं थे फूफा जी, आपने खीर नहीं बनाई थी उनके लिए, भूल गए। ये कहती तू क्या बातें कर, जा अंदर चल जा। कुछ कहती है ये कहीं नहीं जाएगा, एक काम करो आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। जब वो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, जब पुलिस उनके लिए अरेस्ट वारंट लेके आती है और उनका रिमांड होता है, जब जो खुलासा वो करते हैं उसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि वो किस हद तक गिर गए थे। उन्होंने बताया कि हम पैसे के लालच में आ गए थे, 15-20 लाख रुपए देखकर, इतने सारे पैसे देखकर वो लालच में आ गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये पैसे कैसे लिए जाएं, तो वो सोचते हैं कि इन्हें मार दें। तो उसकी सास प्लान बनाती है कि एक काम कर, तू जा बाजार से और जहर की गोली ले आ, इसे दूध में डालकर पिला देंगे और मर जाएगा, फिर सोचते क्या करना है। जब उसका भाई बाजार में जहर लेने जाता है, उसे कहीं नहीं मिलता, तो वो अपनी माँ को बताता है कि ये कोई चीज़ नहीं मिली मुझे। तो जब उसकी माँ कहती है एक काम कर, तू बेहोश होने की दवाई लेके आ, फिर देखते हैं। तो वो बेहोश होने की दवाई लाता है, उसको दूध में मिलाकर और अपने जीजा को पिला देता है। जैसे ही सुरेश पीता है तो सुरेश को थोड़ी देर बाद में वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको पता नहीं लगता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब वो सब बताते हैं कि कहते हैं कि सुरेश की सास ने और सुरेश के साले की वाइफ ने उसके हाथ पैर पकड़े हुए थे और उस सुरेश के साले ने एक चुन्नी से सुरेश के गले को दबाकर उसे जान से मार दिया। अब सबने सोचा कि अब इसे फेंके कहाँ, इसको रखे कहाँ। सबने सोचा अगर ये नहीं गया तो सब ढूंढते हुए आएंगे, घर में मिल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एक काम करते हैं हम, है ना, अपने भैंस को मार देते हैं, इसका पेट फाड़ के सुरेश को इसके अंदर डाल के और सुबह सुबह कहीं दबाते हैं। तो सब ये सोचेंगे कि भैंस मर गई। सुरेश को मार के और फिर भैंस को मारा, उसका पेट काटा, उसके अंदर सुरेश को डाला और फिर पेट को सीला और उसको उस बल लेटा दिया जहाँ से उसका पेट कटा हुआ था। जल्दी ट्रैक्टर बुलाकर भैंस को उसमें डाल के और उसको कहीं दूर गांव से ले जाकर उसको दबा दिया। जब पुलिस पूछती है कि कहाँ दबाया, जब वो लोकेशन बताते हैं, लेके जाते हैं, दिखाते हैं, जब भैंस को देखते हैं, जब उसमें सुरेश मिलता है जो कि मरा हुआ था, जब सभी लोग ये देखते हैं कि पैसे के लालच में आकर उन्होंने अपने जमाई को ही मार दिया। कहते हैं ये कहानी भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी आज से, जब ये मोबाइल का ज़माना नहीं था तब न्यूज़ में भी इसकी खबर आई थी। तो कहते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं भी समाज में होती रहती है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, और पैसों के मामले में तो अधिकतर। अगर आपको ये रियल क्राइम केस की स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, जिसमें मैं एक बाबा की क्राइम स्टोरी सुनाऊंगा कि उसने किस तरह एक कत्ल को अंजाम दिया। बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में।